आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। दोस्तों, जब से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ली है तब से ही मीडिया में और लोगों में एक बहस छिड़ी हुई है उसकी मौत के कारणों को लेकर। और ऐसे में किसी की मौत के दुख से ज्यादा उस पर स्पेकुलेशंस हावी हो जाती है। आउटसाइडर है, इनसाइडर है, वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहेगा। ये आज का दस्तूर नहीं, ऐसा सालों से होता चला आ रहा है। पर आज मैं उन हजारों लाखों नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों से मुंबई नगरी में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हो सकता है इन सब खबरों को देखकर, सुनकर आपके या आपके माता पिता के मन में एक शंका, घबराहट पैदा हो रही हो कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। क्या ऐसा ही होता है इस नगरी में? क्या मैं एक आउटसाइडर ही बनकर रह जाऊंगा? और इस लॉकडाउन के अकेलेपन ने आपको थोड़ा और झकझोरा होगा, मायूसी थोड़ी और गहरी उतर गई होगी। माता पिता के फोन आ रहे होंगे कि बेटा वापस आ जा अपने छोटे से शहर में, हमारी तरह एक आम आदमी की जिंदगी जीने के लिए। उस बड़े शहर में शायद तेरा कोई स्थान नहीं है। आज से 39 साल पहले जब मैं मुंबई आया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अरे गंजा है, केंकड़े जैसा पतला है, हिंदी मीडियम स्कूल का है, एक्टर बनने के लिए बाल चाहिए, टैलेंट तो किसी के पास भी हो सकता है। और 1981 में ये बातें सही भी थी। क्रिटिसाइज करने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपके हौसलों को पस्त करने वाले आपको आपके आसपास हमेशा दिखाई देंगे। पर दोस्तों, हारना नहीं है, अपने सपनों को बीच में ही छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। जब मैं एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो रहा था, तो मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा हार मत मानना, क्योंकि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप कहीं भी हो, एक छोटी सी चौल के कमरे में 3 लोगों के साथ कमरा शेयर करते, या पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहते हुए, या शायद किसी प्लेटफॉर्म पर भी, पर हारना नहीं है। उदास होना है, मगर सपनों को हमेशा उदासी से बहुत आगे रखना है। बस मेहनत करो, और जब उदास हो तो दोस्तों से, अनजान लोगों से बातें करो। माता पिता को फोन करो, उन्हें बताओ कि तुम उदास हो, अकेले हो, मगर अपने इरादों पर अटल हो, हारे नहीं हो। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके अंदर एक शक्ति पैदा करेगा। माता पिता के आशीर्वाद से बढ़कर कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अकेले रहो मगर दृढ़ रहो, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक सके। शायद सुशांत सिंह राजपूत बहुत अकेला था, या उसे क्या दुख सता रहा था हम नहीं जानते, पर इससे बड़ा ट्रिब्यूट हम उसे क्या दे सकते हैं कि आउटसाइडर बनकर हम हारे नहीं। हमारी जीत उसके लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और एक बात और है, ये मुंबई शहर दुनिया का सबसे दयालु शहर है। इस शहर ने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के सपने पूरे किए हैं, और सिर्फ फिल्म के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में। और एक बात और, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए अपने मन में शंका नहीं रखना है। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, और यही के लोग आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी सफलता के शिखर तक लेकर जाएंगे। और फिर मेरी वो फेवरेट पोएम की पंक्तियां हमेशा याद रखना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
गलवान क्षेत्र में स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हुए 17 भारतीय सैनिकों की ऊंचाई वाले इलाके में 0 से कम तापमान में एक्सपोज होने और चोटों के कारण हुई मौत। अब तक इस झड़प में कुल मिलाकर 20 भारतीय सैनिक शहीद। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई में 43 चीनी सैनिक भी मारे गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी की घटना के बाद बैठक कर लिया हालात का जायजा। बैठक में विदेश मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद। रक्षा मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी पूरी घटना की जानकारी। दोस्तों, उन तमाम फौजियों को, अफसरान को जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए कल, उनको मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उनके माता पिता को, उनके परिवार वालों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसे वीर सपूत पैदा किए हैं जो अपनी जान न्यौछावर करते हैं सीमा पर हमारी रक्षा के लिए। कल मैंने एक मां का बयान देखा टीवी पर या सोशल मीडिया पर, जिसका बेटा कल शहीद हुआ और वो शाम को आंखों में आंसू भरकर बोल रही थी कि मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ऐसी मां को मैं सैल्यूट करता हूं और साथ में ही उन तमाम लोगों को लानत भेजता हूं जो हमारे देश में रहकर हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, ऊल जुलूल स्टेटमेंट्स देकर। एक अखबार की स्टेटमेंट देखकर, एक पूर्व मंत्री की स्टेटमेंट देखकर मुझे शर्म आई और मेरा दिल किया कि मैं क्या बोलूं मैं इनके बारे में। दुश्मन सीमा पर तो हैं ही, अपने घर में भी हैं। इनमें इतनी शर्म नहीं है कि ऐसे मौके पर आपकी सरकार से प्रॉब्लम है, आपकी प्रधानमंत्री से प्रॉब्लम है, आपको वो अच्छे नहीं लगते हैं, पर ये हमारी रक्षा, देश की रक्षा कर रहे हैं। ये देश के सैनिक हैं, किसी पार्टी के सैनिक नहीं हैं, किसी गवर्नमेंट के सैनिक नहीं हैं, ये देश के सैनिक हैं। इस पे भगवान के लिए पॉलिटिक्स मत करो और अपने आप चुप रहो। आई वांट टू से जस्ट शट अप, जस्ट शट अप, बिकॉज इससे ज्यादा जलील हरकत आप नहीं कर सकते हैं कि जब 20 नौजवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, आप उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप सरकार को एम्बैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सरकार को एम्बैरेस नहीं कर रहे, आप हम जैसे भारतीय नागरिकों को एम्बैरेस कर रहे हैं और उनको गुस्सा दिला रहे हैं। माफ नहीं करेंगे, उनके परिवार वाले तो आपको माफ नहीं करेंगे, लेकिन देश आपको माफ नहीं करेगा। और उन सब सैनिकों को मेरी जय। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद।